दोस्तों, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और डिफेंस के क्षेत्र में भी दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका भारत के कूटनीतिक मामलों में इस हद तक शामिल होगा कि भारत का साथ देने के लिए अमेरिका के एम्बेसडर खुद भारतीय सेना से बात करना शुरू कर देंगे। खास करके एक ऐसे समय पर जब चीन भारत को घेरने के लिए मालदीव का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब चीन के सामने भारत अमेरिका का जॉइंट फ्रंट खड़ा है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त निकल कर आ रही सबसे बड़ी अपडेट के अनुसार भारत में अमेरिका के एम्बेसडर एरिक ग्रेस्टी ने इंडियन आर्मी वॉर कॉलेज में एक बड़े प्रोग्राम को संबोधित किया, जहां पर इंडिया अमेरिका डिफेंस स्ट्रेटेजी डायलॉग पर उन्होंने बातचीत की। इस दौरान अमेरिकी एम्बेसडर ने भारतीय सेना के कई उच्च अधिकारियों के साथ खुद बातचीत की और दोनों देशों के लिए कूटनीतिक इंटरेस्ट पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनाई गई। इस बात की पुष्टि भारतीय सेना के ऑफिशियल ट्रेनिंग कमांड ट्विटर अकाउंट की तरफ से भी की गई। एरिक ग्रेस्टी वे एम्बेसडर हैं जिसे अमेरिकी सरकार ने एक लंबे इंतजार के बाद भारत में तैनात किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद लंबे समय तक भारत में अमेरिका का कोई भी एम्बेसडर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से भारतीयों को अमेरिकी वीजा मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और एम्बेसी स्टाफ में भी काफी परेशानी थी। लेकिन जब एरिक ग्रेस्टी भारत में अमेरिका के एम्बेसडर बनकर आए, तब से दोनों देशों के बीच संबंध और कम्युनिकेशन तेजी से मजबूत हुए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच एक दूसरे के कूटनीतिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के साथ ही फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करने पर भी बातचीत की गई और इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों को एक दूसरे के इंटरेस्ट ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। खास करके इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी एक तरह से एकजुट होनी चाहिए ताकि चीन जैसे बड़े खतरों का सामना किया जा सके, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अस्थिरता चरम पर पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी एम्बेसडर की भारतीय मिलिट्री के उच्च अधिकारियों के साथ ये मीटिंग चीन को ध्यान में रखकर की गई थी, जिसके तहत अमेरिका और भारत चीन को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हिंद महासागर में चीन भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उससे सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका भारत को कैसी चुनौती का सामना करने में मदद कर रहा है। दरअसल मालदीव इस वक्त हिंद महासागर में भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, जो चीन के सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम कर सकता है और इस देश से निकलकर आ रही डेवलपमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। न सिर्फ मालदीव की नई सरकार चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर रही है, बल्कि जानबूझकर भारत को दरकिनार भी कर रही है। ऐसा करने के लिए मौजूदा सरकार ने भारत के साथ हर तरह के एग्रीमेंट रिव्यू करने का फैसला किया, साथ ही भारत के मिलिट्री पर्सनल को भी बाहर जाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव चीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है, जिसके तहत चीनी मिलिट्री मालदीव में किसी भी वक्त आ सकती है। ये स्थिति भारत के लिए और खतरनाक तब बन जाती है जब हमें ये पता चलता है कि मालदीव चीन के साथ अपनी मिलिट्री की साझेदारी को मजबूत कर रहा है और तुर्की से बेहद एडवांस ड्रोन खरीदने के लिए भी आगे बढ़ना चाहता है, जो $37 मिलियन की कीमत पर होंगे। मालदीव एक बहुत छोटा देश है और हाल ही में मालदीव ने यह भी कहा था कि उनके पास $1 भी नहीं है। ऐसे में इतने महंगे और एडवांस ड्रोन की खरीद कहां से की जाएगी, ये तो मालदीव ही जाने। ऊपर से जो ड्रोन मालदीव तुर्की से खरीदना चाहता है वह आम ड्रोन है, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, एक तरफ तो भारत को हिंद महासागर में कड़ी नजर रखनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमालय के रीजन में भी हमें सतर्क रहना होगा, जहां पर हाल ही में भारत ने 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया और इस खबर से नाराज होकर चीन भारत के पीछे पड़ चुका है। हाल ही में चीन ने अपने डिफेंस बजट में 7% की बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिसके बाद चीन अब सीधे अमेरिका को टक्कर देने के सपने देख रहा है। लेकिन अमेरिका का डिफेंस बजट आज भी चीन से कहीं ज्यादा है और भारत के साथ मिलकर अमेरिका चीन को पटकनी दे सकता है। वहीं इसके अलावा खुद को और मजबूत बनाने के लिए भारत अपनी मिलिट्री को बेहद ही एडवांस और विश्व स्तरीय हथियारों से सशक्त तो कर ही रहा है, साथ ही हम चीन के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले देश रूस को भी अपनी तरफ कर चुके हैं, जिसको लेकर हाल ही में बयान सामने आए थे कि अगर युद्ध हुआ तो रूस चीन का साथ बिल्कुल नहीं देने वाला, जिससे भारत आश्वस्त हो चुका है कि आने वाले समय में चीन हर तरफ से अकेला पड़ेगा और भारत की जीत होगी। पर इसी दौरान एक ब्रिटिश थिंक टैंक की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2025 से 30 के बीच में भारत और चीन का दूसरा युद्ध हो सकता है। वहीं पर यही सब कारण है कि अमेरिकी सेना भारत में आकर युद्ध अभ्यास कर रही है और चीन की आक्रामक पॉलिसी से निपटने के लिए अमेरिका के राजदूत भारत के मिलिट्री ऑफिसर से मुलाकात कर रहे हैं और भारत 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कर रहा है, जिसको लेकर चीन की तरफ से भी हाल ही में स्टेटमेंट सामने आया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चीन कह रहा है कि भारत उल्टा
आक्रामक पॉलिसी अपना रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय माहौल एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका केंद्र बिंदु बन रहा है मालदीव। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं।